नमस्कार, मैं एडवोकेट ममता एफएम में आपका स्वागत है, जहां सच बोला जाता है और आवाज़ दबाई नहीं जाती। यह कहानी एक ऐसी बहू की जिसकी जिंदगी घर की चारदीवारी में टूटती रही और जिसका न्याय अदालत की चौखट पर तय हुआ। कानून की दुनिया में सच कभी तुरंत सामने नहीं आता, वह परतों में छिप जाता है, बयानों में, सबूतों में और अक्सर रिश्तों के मुखौटों में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नैना की शादी बड़े धूमधाम से आदित्य के साथ हुई थी। आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का युवक। उसकी माँ सावित्री देवी बाहर से बेहद सुसंस्कृत, धार्मिक और प्रभावशाली महिला। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे नैना को एहसास होने लगा कि इस घर में मुस्कानें ज्यादा थी, सच्चाई कम। सावित्री देवी की हर बात में एक अजीब सी कठोरता थी। छोटी छोटी बातों पर ताने, दहेज को लेकर कटाक्ष और सबसे ज्यादा मानसिक दबाव। समय के साथ स्थिति बिगड़ती गई। तुम्हारे घर वालों ने हमें क्या दिया, हमारे बेटे के लायक कुछ भी नहीं। नैना हर दिन अपमान सहती रही। आदित्य सब जानता था, लेकिन हमेशा एक ही जवाब देता, माँ जैसी है तुम एडजस्ट करो। धीरे धीरे मानसिक अत्याचार शारीरिक हिंसा में बदलने लगा। एक दिन नैना के हाथ पर गहरा निशान पड़ गया, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था घर बचाना बहू की जिम्मेदारी है। वह रात सामान्य नहीं थी। घर में अजीब सा तनाव पूरे दिन से पसरा हुआ था। सावित्री देवी का चेहरा सुबह से ही तमतमाया हुआ था। कारण वही पुराना दहेज। नैना की मायके से कुछ आर्थिक मदद की बात चल रही थी, जिसे लेकर सावित्री देवी के भीतर की आग फिर भड़क उठी थी। रात के लगभग 10:30 बजे जब आदित्य ऑफिस से लौटा, घर में सन्नाटा था। पर वह सन्नाटा शांत नहीं, तूफान से पहले का था। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सावित्री देवी ने बात छेड़ दी। तुम्हारी पत्नी के घर वालों ने हमें धोखा दिया है। आदित्य ने थकान भरी आवाज में कहा, माँ प्लीज रोज यही बातें मत किया करो। लेकिन सावित्री देवी अब रुकने वाली नहीं थी। नैना रसोई से बाहर आई, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह जानती थी यह बहस कहाँ जाकर रुकेगी। मम्मी जी, पापा सच में कोशिश कर रहे हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। यही वाक्य चिंगारी बन गया। कोशिश? सावित्री देवी चीख पड़ी। हमारा बेटा क्या कोशिशों पर पल रहा है? आदित्य असहज हो उठा। नैना चुप हो गई, लेकिन आज सावित्री देवी का गुस्सा नियंत्रण से बाहर था। तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह कहते हुए उन्होंने नैना की ओर तेज कदम बढ़ाए। आदित्य ने बीच में आने की कोशिश की, माँ बस कीजिए, पर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सावित्री देवी ने नैना को जोर से धक्का दिया। नैना का संतुलन बिगड़ा। उसके पैर सीढ़ियों के किनारे से फिसले और अगले ही पल धड़ाम, उसका सिर संगमरमर की सीढ़ियों से टकराया। घर में एक भयानक आवाज गूंजी। सब कुछ थम गया। नैना नीचे जमीन पर पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था। आदित्य के हाथ कांपने लगे। नैना, नैना उठो, लेकिन वह बेहोश थी। सावित्री देवी के चेहरे पर एक पल के लिए भय उभरा, फिर तुरंत संयम। जल्दी अस्पताल ले चलो, किसी को कुछ मत बताना। उस रात एक धक्का केवल शरीर पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लगा था। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में हलचल मच गई। डॉक्टरों ने नैना को स्ट्रेचर पर लिया। सिर की चोट गंभीर थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मेहता अनुभवी थे। उन्होंने पहली नजर में ही स्थिति की गंभीरता समझ ली। सिर पर गहरी चोट, तुरंत सीटी स्कैन। आदित्य बेचैन होकर खड़ा था। सावित्री देवी बाहर से रोने का अभिनय कर रही थी, लेकिन डॉक्टर की नजरें सब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर मेहता ने बोहे सिकोड़ ली। चोट का पैटर्न सामान्य गिरावट जैसा नहीं लग रहा था।
उन्होंने नर्स से कहा, मेडिको लीगल केस दर्ज करो। आदित्य चौंक गया। डॉक्टर, यह तो बस सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कानून तय करेगा कि यह बस गिरना था या कुछ और। अस्पताल प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस को सूचना भेजी गई। थोड़ी ही देर में एक महिला पुलिस अधिकारी पहुंची। घटना कैसे हुई? आदित्य हिचकिचाया। सावित्री देवी तुरंत बोल उठी, बहू का पैर फिसल गया। लेकिन डॉक्टर का मेडिकल नोट पुलिस के हाथ में था। इंजरी सस्पिशियस इन नेचर। अब मामला केवल चिकित्सा का नहीं, कानून का हो चुका था। अगले दिन पुलिस स्टेशन में वातावरण भारी था। नैना के मायके वाले अस्पताल पहुंच चुके थे। नैना की मां की आंखें सूज चुकी थी। यह हादसा नहीं हो सकता, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। इंस्पेक्टर रेखा शर्मा ने विस्तार से बयान लिया। पिछले अत्याचार, दहेज की मांग, झगड़ों का इतिहास, मेडिकल रिपोर्ट, हर शब्द अब कानूनी दस्तावेज बन रहा था। रेखा शर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। धारा 498 पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता। धारा 304 दहेज, मृत्यु या प्रयास। धारा 323 मारपीट। धारा 34 सामूहिक अपराध। कागज पर लिखे जा रहे शब्द अब परिवार की किस्मत तय करने वाले थे। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सावित्री देवी पहली बार वास्तविक डर में दिखाई दी, क्योंकि अब मामला घर की चारदीवारी से निकलकर कानून की चौखट तक आ गई थी। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रेखा शर्मा ने केस संभाला। उन्होंने घर की तलाशी ली। टूटी हुई चूड़ियां, खून के निशान, पड़ोसियों के बयान, मोबाइल चैट्स, सबूत धीरे धीरे एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। 2 महीने की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई। मुख्य आरोप, लगातार दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, घटना वाली रात की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट। अब मामला अदालत में था। कोर्ट रूम में माहौल भारी था। सरकारी वकील ने तर्क दिया, यह एक क्लासिक दहेज उत्पीड़न का मामला है, जहां मानसिक और शारीरिक क्रूरता ने पीड़िता को मौत के कगार पर पहुंचा दिया। डिफेंस वकील ने जवाब दिया, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे अहम गवाही थी पड़ोसन सीमा की। सरकारी वकील, क्या आपने कभी झगड़े सुने? सीमा, रोज। सरकारी वकील, क्या आपने हिंसा देखी? सीमा, हाँ, कई बार। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने बयान दिया, चोट का पैटर्न गिरने जैसा नहीं, धक्का दिए जाने जैसा प्रतीत होता है। यह बयान निर्णायक साबित हुआ। जिरह के दौरान आदित्य टूट गया। उसने स्वीकार किया, घर में तनाव था, मैं नैना को पसंद नहीं करती थी। जज ने लंबी सुनवाई के बाद कहा, यह स्पष्ट है कि पीड़िता को निरंतर मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। सावित्री देवी दोषी है। धारा 498 सिद्ध, धारा 304 सिद्ध। सजा कठोर कारावास। कोर्ट से बाहर आते समय नैना की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, न्याय के। कानून देर से चलता है, पर जब चलता है तो रिश्तों के झूठ मुखौटे भी गिर जाते हैं। और हर बहू को याद रखना चाहिए, सहनशीलता गुण है, लेकिन अन्याय सहना अपराध है। यह चैनल उन आवाज़ों के लिए है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। यहाँ आपको मिलेंगी सच्ची और भावनात्मक कहानियाँ, महिलाओं से जुड़े सच और समाज और जिंदगी की कड़वी सच्चाई। यह चैनल सिर्फ मनोरंजन नहीं, जागरूकता और सच की आवाज़ है। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एडवोकेट ममता एफएम को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी कहीं अपनी या किसी की सच्चाई लगी तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। एडवोकेट ममता एफएम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।